हेलो गाइस, सो वी कंटिन्यू विद आयनिक इक्विलिब्रियम। हम एसिड बेस थ्योरी कर रहे थे और उसका नेक्स्ट पार्ट अभी हम लॉरी-ब्रॉन्सेट थ्योरी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, राइट? सो लॉरी-ब्रॉन्सेट एसिड कॉन्सिस्ट क्या होता है? कोई भी स्पीशीज जो प्रोटॉन डोनर होती है, प्रोटॉन डोनर मतलब H प्लस दे रही है। हम H प्लस को प्रोटॉन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज इफेक्टिवली द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज रिमेनिंग ओवर देयर, राइट? लॉरी-ब्रॉन्सेट बेस क्या होता है? एनी स्पीशीज दैट इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, यानी कि वो H+ को एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे कि HCl और H2 में रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो इसमें H2+ और Cl- बन रहा है। हम इसमें क्या बोल सकते हैं? दैट HCl ने H+ पानी को दिया है तभी H2+ बना होगा, राइट? सो बिकॉज़ HCl इज डोनेटिंग H+, तो वो लॉरी-ब्रॉन्सेट एसिड हो गया। H2O के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो उसने HCl से H+ लिया है, इट हैज एक्सेप्टेड एन H+ अ प्रोटॉन, तो H2O बिकम्स लॉरी-ब्रॉन्सेट बेस। सिमिलरली अमोनिया और HF को देखते हैं यहाँ पर। तो अमोनिया में नाइट्रोजन इसके हाइड्रोजन को बाहर ले लेता है और फ्लोराइड आयन अलग आ जाता है, यानी नाइट्रोजन ने H+ को लिया तो वो हो गया लॉरी-ब्रॉन्सेट बेस। HF ने H+ दिया है अमोनिया को तो बन गया लॉरी-ब्रॉन्सेट एसिड, राइट? सिमिलरली अमोनिया और पानी की रिएक्शन को भी हम देख सकते हैं। अमोनिया जब पानी में डिसॉल्व होता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है वो टूट जाता है अमोनियम और OH- आयन से। तो अगेन व्हाट इज हैपनिंग? नाइट्रोजन अपना लोन पेयर से यहाँ पे हाइड्रोजन H+ को एब्स्ट्रैक्ट करता है, उसको लेता है और NH4+ बना लिया। क्योंकि NH3 ने H+ लिया तो लॉरी-ब्रॉन्सेट बेस। H2O ने क्योंकि H+ दिया है NH3 को तो लॉरी-ब्रॉन्सेट एसिड, राइट? सिमिलरली वी कैन सी, अगर मैं एसिटेट आयन यहाँ पर लेता हूँ CH3CO-, तो ये माइनस चार्ज इसके H+ को लेगा और एसिटिक एसिड बना देगा। साथ में क्या बच गया? पानी का OH- बच गया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एसिटेट आयन जो था CH3CO- आयन, दैट इज योर लॉरी-ब्रॉन्सेट बेस बिकॉज इट हैज टेकन H+। पानी यहाँ पर लॉरी-ब्रॉन्सेट एसिड बिकॉज इट हैज गिवन H+, राइट? तो अकॉर्डिंग टू LBT यानी लॉरी-ब्रॉन्सेट थ्योरी, एसिड बेस रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफर ऑफ H+ फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर, ठीक है? तो हम एक लॉरी-ब्रॉन्सेट एसिड और बेस को सिंपली कैसे दिखा सकते हैं? हमने बोला कि CH3COH ने एक H+ दिया तो इट इज एन H+ डोनर, इट इज लॉरी-ब्रॉन्सेट एसिड। HNO3 ने H+ दिया तो इट इज आल्सो ए लॉरी-ब्रॉन्सेट एसिड। अगर मैं A- कोई एक स्पीशीज है, अनायन है मेरे पास, उसने H+ को लिया और Ha बना लिया, तो हमने बोला कि A- ने H+ एक्सेप्ट किया है तो वो हो गया लॉरी-ब्रॉन्सेट बेस, ठीक है? Now, every arginous acid, अगर आप डेफिनेशन फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक arginous acid एक लॉरी-ब्रॉन्सेट एसिड या बेस भी होता है। फॉर एग्जांपल, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता। जैसे कि अमोनिया इज अ लॉरी-ब्रॉन्सेट बेस बट नॉट एन arginous बेस। अमोनियम आयन H+ देगा तो वो लॉरी-ब्रॉन्सेट एसिड होगा बट नॉट एन arginous एसिड, राइट? NaOH इज एन arginous बेस एज वेल एज लॉरी-ब्रॉन्सेट बेस, ठीक है? क्यों? क्योंकि NaOH को जब हम HCl के साथ रिएक्शन करके दिखाएंगे तो जो OH- है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो H+ ले रहा है, राइट? सो OH- from NaOH is proton acceptor and that is why it is lorry-bromstead base over here, ठीक है? तो यहाँ पर एक सिंपल सा सवाल है, हमको बताना है कि इस रिएक्शन में जो स्पीशीज है उनको हमें क्लासिफाई करना है एज एसिड बेस, एज लॉरी-ब्रॉन्सेट एसिड बेस रिएक्शन या फिर अर्हीनियस एसिड बेस रिएक्शन। अब अर्हीनियस एसिड बेस रिएक्शन क्या होगी? यहाँ पर H+, ठीक है, जहां पर पानी इन्वॉल्व होता है, एक्वस मीडियम इन्वॉल्व होता है, ठीक है? नाउ इट इज अ लॉरी-ब्रॉन्सेट एसिड बेस रिएक्शन बिकॉज़ देयर इज नो वाटर इन्वॉल्व ओवर देयर। हमने जो अर्हीनियस थ्योरी पढ़ी थी इससे पहले, वहां पर हमने देखा था उसका ड्रॉबैक क्या था कि पानी होना जरूरी है, राइट? अगर पानी नहीं है तो हम उसको अर्हीनियस एसिड बेस की तरह क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जितना भी स्पीशीज है सब गैसियस दिया हुआ है, कोई भी एक्वस नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर पानी इन्वॉल्व ही नहीं है। तो दिस इज नॉट एन अर्हीनियस एसिड बेस रिएक्शन, इट इज अ लॉरी-ब्रॉन्सेट एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है? अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? H3BO3 इज नाइदर अर्हीनियन एसिड नॉर लॉरी-ब्रॉन्सेट एसिड। तो अर्हीनियस एसिड बेस में हमने देखा था कि H3BO3 अपना H+ तो देता नहीं है, वो पानी के साथ रिएक्शन करके पानी का H+ रिलीज करवाता है। सो इट इज नॉट एन अर्हीनियस एसिड बट इट इज नॉट अ लॉरी-ब्रॉन्सेट एसिड आल्सो फॉर द सेम रीजन कि यहाँ पर उसने कोई H+ दिया ही नहीं है, इट इज नॉट डोनेटिंग आइदर अ प्रोटॉन और एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन। इंस्टेड व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पर हमारे पास H3BO3 ने
पानी को जैसे पहले भी बताया था H प्लस और OH माइनस में अगर तोड़ देंगे तो OH माइनस है जो H3O3 के पास जा रहा है, उसने H प्लस नहीं लिया, उसने OH माइनस लिया है, इसीलिए इट इज नॉट अ लॉरी ब्रॉन्सेट एसिड एज वेल। ठीक है, नाउ व्हाट आर नेक्स्ट पार्ट है हमारे यहाँ पर एम्फीप्रोटिक स्पीशीज का। एम्फीप्रोटिक स्पीशीज क्या होती है? दे आर बोथ H प्लस एक्सेप्टर्स यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर एज वेल एज प्रोटॉन डोनर्स, यानी कि दे कैन बी क्लासिफाइड एज लॉरी ब्रॉन्सेट एसिड एज वेल एज लॉरी ब्रॉन्सेट बेस। जैसे पानी है, पानी अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो अपना H प्लस दे रहा है, राइट, सो इट इज अ लॉरी ब्रॉन्सेट एसिड ओवर हियर। बट अगर वो HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो H प्लस ले रहा है HCl से एंड सो इट बिकम्स अ लॉरी ब्रॉन्सेट बेस। तो यहाँ पर इन दोनों रिएक्शन से हम बोल सकते हैं दैट H2O वाटर is an amphiprotic species. It can act as base as well as acid depending on the other species. HSO4 minus बाइसल्फेट आयन या फिर हाइड्रोजन सल्फेट आयन वो H प्लस लेकर H2SO4 बना सकता है, यानी कि इस रिएक्शन के लिए बाइसल्फेट आयन is a Lewis Bronsted base, but because it also has its own acidic hydrogen, it can give out the acidic hydrogen and form sulfate ion along with it. It can also be a Lewis Bronsted acid. So HSO4 minus is an amphiprotic species. ठीक है, इसमें हम क्या देख सकते हैं इस एग्जांपल से कि कोई भी पॉलीप्रोटिक स्पीशीज के डिसोसिएशन में जो इंटरमीडिएट स्पीशीज बनती है दैट कैन ऑलवेज बी एन एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। जैसे कि H2CO3 हमने लिया, हमने कहा कि ये डिसोसिएट करके पहले बाइकार्बोनेट आयन देता है और बाइकार्बोनेट आयन फिर से टूटकर कार्बोनेट आयन देता है और H प्लस भी देता है, यानी कि यहाँ पर तो हमने देख लिया कि प्रोटॉन डोनर है तो ये एसिड की तरह आ गया, राइट। बट अगर हम इसका रिवर्स रिएक्शन देखें, अगर हम इसका रिवर्स रिएक्शन देखें तो हम बोल सकते हैं कि HCO3 बाइकार्बोनेट आयन ने H प्लस एक्सेप्ट किया है H2CO3 बनाने के लिए, so बाइकार्बोनेट आयन इज आल्सो एक्टिंग एज अ लॉरी ब्रॉन्सेट बेस ओवर हियर। तो इस डिसोसिएशन में H2CO3 के डिसोसिएशन में व्हिच इज द इंटरमीडिएट स्पीशीज, इंटरमीडिएट का मतलब जो बीच में बन रही है, ठीक है, तो यहां पर HCO3 माइनस है जो कि बीच में बन रहा है, दैट इज अ पॉलीप्रोटिक स्पीशीज, राइट। अगर मैं जनरल ट्राइप्रोटिक एसिड ले लेता हूं H3, उसका डिसोसिएशन तो आपने पहले देख ही लिया था आर्गेनिक एसिड थ्योरी के अंदर। यहां पर H3A पहले क्या बना रहा है H2A माइनस, फिर H2A माइनस टूट कर क्या बना रहा है Ha2 माइनस, फिर Ha2 माइनस टूट के बना रहा है A3 माइनस। नाउ व्हिच आर द इंटरमीडिएट स्पीशीज ओवर हियर? The intermediate species that are formed here are H2A minus and Ha2 minus. This is the first, this is the last. बीच में कौन सी बनी है H2A minus और Ha2 minus, and these will be amphiprotic species. यहाँ पर हम देख सकते हैं Ha2 minus तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में H प्लस दे रहा है तो एसिड हो गया, लेकिन ये सेकंड रिएक्शन के रिवर्स में वो H प्लस ले रहा है, यानी कि रिवर्स रिएक्शन में Ha2 minus यहाँ पर बेस बन गया, राइट, Lewis Bronsted base. So intermediate species of polyprotic acids can act as amphiprotic species. Now what is the advantage of Lewis Bronsted theory over Arrhenius theory? सबसे पहली चीज यहाँ पर हमने देखा कि हमें पानी की जरूरत नहीं है, हमारा डेफिनेशन से पानी बाहर निकल गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक स्पीशीज किसी दूसरी स्पीशीज को H+ दे सकती है या नहीं, या एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से H+ ले सकती है या नहीं, उसके बेसिस पर है। हमें कोई सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है पर्टिकुलरली यहाँ पर, सो दैट वाज एन एडवांटेज एंड वी कुड क्लासिफाई अमोनिया एज अ लॉरी ब्रॉन्सेट बेस, और बेसिकली हम उसको एक बेस की तरह ट्रीट कर पाएंगे, जो कि आर्गेनियस थ्योरी के थ्रू नहीं हो रहा था, राइट। व्हाट इज द अदर एडवांटेज ओवर हियर? आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ कैन बी एसिड्स और बेसिस, एंड नेसेसरली नहीं है कि वहां पर उसके पास खुद का H+ होना चाहिए या नहीं, as long as it can accept an H+, right, or donate an H+, it can be classified as an acid or कई बहुत जगह पर कंटिन्यूअसली यूज होगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ठीक है। सपोज मैंने कोई मोनो बेसिक एसिड Ha का डिसोसिएशन लिया, तो मैंने बोला Ha यहाँ पर एसिड है, इट इज अ प्रोटॉन डोनर, H+ और A- बन गया। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स में देखते हैं तो रिवर्स में A- और H+ से कंबाइन करके Ha दिया, तो इस रिवर्स रिएक्शन के लिए हम कह सकते हैं that A- is a base because it is accepting a proton, right? तो इस प्रोसेस में जो डिसोसिएशन वाला प्रोसेस था हमारा, इसमें हम बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड पर एसिड है तो प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास एक बेस है, राइट। सो इफ Ha is the acid, a single H+,
ऐसे एसिड बेस पेयर्स को जो कि केवल एक H+ से डिफर करते हैं उनको हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं. So we can call it acid conjugate base pair or we can call it conjugate acid base pair. That does not make a difference. मेन चीज क्या है, अगर Ha को मैंने एसिड बोला तो A- उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, और अगर मैंने बोला कि नहीं मैं A- को बेस बोलना चाहता हूं तो Ha उसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा. ऑलराइट, सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू स्पीशीज जो कि आपस में एसिड रिएक्शन, एसिड या बेसिक रिएक्शन से रिलेटेड होती है. Now, if I take a reaction over here, ठीक है, जैसे हम पानी में डिसोसिएशन की बात कर रहे थे, हमने बोला Ha पानी के साथ मिलकर डिसोसिएट कर रहा है H2+ और A- वाला. अब अकॉर्डिंग टू लॉरी-ब्रॉन्स्टेड थ्योरी हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए Ha is the acid because it's proton donor, H2 is the base because it is proton acceptor, right? H2 base आ गया. On the other hand, H3O+ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अगर देखेंगे तो H3O+ is a proton donor, H2+ एसिड बन गया और A- उससे प्रोटॉन ले रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो वो यहाँ पर बेस बन गया, राइट. सो वी कैन से दैट A- जो है वो Ha का कॉन्जुगेट बेस है, तो H3O+ H2O का कॉन्जुगेट एसिड हो गया, राइट, क्योंकि H2O और H3O+ में एक H+ का डिफरेंस आ गया और ये एसिड है यहाँ पर, जबकि पानी यहाँ पे बेस है. तो हमने बोला कि अगर H2O बेस है तो H2+ उसका कॉन्जुगेट एसिड, राइट. सो किसी भी एसिड बेस रिएक्शन में, किसी भी एसिड बेस रिएक्शन में हमारे पास दो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है. दोनों के एक एक पार्ट्स रिएक्टेंट रिलीज कर रहा है और क्या बनाया साथ में, एसिटेट आयन बनाया उसके साथ में. तो अगर एसिटिक एसिड को हमने एसिड बोला तो यहाँ पे CH3CO- जो कि एसिटेट आयन है, दैट विल बी द कॉन्जुगेट बेस. अगर हम रिएक्शन के हिसाब से देखते हैं तो अमोनिया अगर बेस है तो अमोनियम आयन उसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया. अगर पानी एसिड है यहाँ पर तो OH- उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया. सो नोटिस दैट वी आर राइटिंग इट एज दिस इज द फर्स्ट बेस इन द रिएक्शन एंड दिस इज द अदर बेस. ये पहला एसिड है रिएक्शन का, रिएक्टेंट साइड पे हमने दोनों बेस वन एंड एसिड लिया, तो प्रोडक्ट साइड पर मेरे पास बेस 2 और एसिड 2 आ गया. बेस 1 और एसिड 2 कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स है, एसिड 1 एंड बेस 2 आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स. इट्स जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग इट, ऑलराइट. ये कोई मतलब याद रखने वाली चीज नहीं है. सिमिलरली अगर मैं एसिटिक एसिड को एमाइड आयन के साथ रिएक्शन करता हूं तो यहाँ पर ये H+ देगा NH2- को, यानी कि एसिड हो गया, और NH2- बेस हो गया यहाँ पर. अब ऑन द प्रोडक्ट साइड एसिटेट आयन हमने जैसे ऊपर देखा था, ये क्या कहलाएगा, ये कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड है, तो हमने उसको बेस को लिख दिया. जबकि अमोनिया जो बना है इस बार वो एसिड 2 बन गया क्योंकि वो NH2- ने H+ लेकर बनाया, तो इट इज बेस ओवर है NH2-, so ammonia becomes conjugate acid, right. Now notice over here an important thing, ये जो एग्जांपल 3 और 4 में हमने अभी किया है, हम देख सकते हैं कि एक साइड पर तो अमोनिया बेस की तरह बिहेव कर रहा है एक रिएक्शन में जो एग्जांपल 3 है, लेकिन दूसरे एग्जांपल में इट इज बिहेविंग एज एन एसिड, इट इज क्लासिफाइड एज एन एसिड, ठीक है. पहले रिएक्शन में अमोनिया है बेस, तो उसका कॉन्जुगेट एसिड अमोनियम है. दूसरी रिएक्शन में अमोनिया अगर एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस एमाइड आयन व्हिच इज NH2-, यानी कि अमोनिया कैन फॉर्म टू डिफरेंट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स. सिमिलरली पानी भी कर सकता है, पानी यहाँ पर H+ लेकर H3O+ बना सकता है या फिर H+ लेकर OH- बना सकता है. तो एक केस में पानी जब बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड H3O+ है, और एक केस में पानी जब एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस OH- है. These are two different acid conjugate base pairs. इनको मिक्स नहीं करेंगे, they are not the same thing, right. Now H2SO4 नेक्स्ट एग्जांपल पे it is giving 2H+ and SO4 2-. तो हमने यहाँ पर कंप्लीट डिसोसिएशन दिखा दिया. तो हमने बोला ये एसिड है H2SO4, तो सल्फेट आयन उसका कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए, बट नहीं, ये गलत है. क्यों? क्योंकि हमने अभी क्या बोला, दैट एक सिंगल H+ से दोनों में आपस में डिफरेंस होना चाहिए. यहाँ पर सल्फेट आयन और H2SO4 में दो H+ का डिफरेंस है, सो दे आर नॉट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स.
लेकिन अगर हम H2SO4 के डिसोसिएशन को स्टेप वाइज लिखेंगे, इफ वी राइट इट स्टेप वाइज, देन वी कैन सी दैट ये एसिड है, उसने एक H+ रिलीज किया और क्या बनाया, बाइसल्फेट आयन बनाया। तो H2SO4 एंड बाइसल्फेट आयंस आर एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर्स या कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सिमिलरली HSO4 माइनस अपना H+ देगा टूट कर, तो यहां पर सल्फेट आयन बनेगा, तो सल्फेट आयन इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ बाइसल्फेट आयन। ऑलराइट, सो कीप दिस इन माइंड। जब हमारे पास पॉलीप्रोटिक एसिड आएंगे तो हम पूरा एक सिंगल डिसोसिएशन दिखाकर एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर नहीं डिफाइन करेंगे, हमें स्टेप बाय डिसोसिएशन करके उनका एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर्स चेक करना पड़ेगा। राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन। H3PO4 ट्राइक्लोटिक एसिड है, 3 कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर देगा। क्यों? हर एक स्टेप में 3 डिसोसिएशन स्टेप्स होंगे, तो तीनों स्टेप का अपना अपना एक एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर बनेगा। तो H3PO4 हैज कॉन्जुगेट, अगर ये एसिड है तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। अगर H2PO4 माइनस यहां पे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि H+ दे रहा है, तो HPO4 माइनस ये हाइड्रोजन फॉस्फेट उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। हाइड्रोजन फॉस्फेट अगर एसिड की तरह बिहेव करेगा तो फॉस्फेट आयन उसका कॉन्जुगेट, phosphate ion will be conjugate base of hydrogen phosphate ion. ठीक है, so what are the acid conjugate base pairs? We get H3PO4 and H2PO4 minus, H2PO4 minus and HPO4 minus, and HPO4 minus और phosphate ion. This is the conjugate base pair. जो बाकी के कॉम्बिनेशन अगर आप बनाएंगे, जैसे कि अगर आपको बोला नहीं सर मेरे को तो यहाँ पर H3PO4 और इसको बनाना है conjugate acid base pair, तो वो गलत है। These are not conjugate acid base pairs because they are separated by 2 hydrogen, 2 H+ ions, not 1. Alright, यहाँ पर आप खुद से देख सकते हैं, तो आप हर एक केस में फाइंड कर सकते हैं conjugate acid या conjugate base as mentioned. You can do this as homework, and we will meet in the next class, the next video, and we will cover Lewis theory, जो कि acid base theory का last part है. Do like the video, share and subscribe to the channel. Thank you very much.